पहले ही कहा था पीडीएम का कोई मुस्तकबिल नहीं। वजीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन इत्तेहाद को निशाने पर रख लिया। कहते हैं जाती मफादात पर मबनी तहरीक कामयाब नहीं होती। अपोजिशन को इनके हाल पर छोड़ दें। मुश्किल हालात गुजर चुके, अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरने, ज्यादा मेहनत करने का अज़्म। इंतखाबी इस्लाहात के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाई। वज़ीर-ए-आज़म ने स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिख दिया। आइंदा इंतखाबात में शफाफियत लाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और इंतखाबी इस्लाहात पर जोर। इमरान खान कहते हैं हालिया सेनेट इलेक्शन में भी पैसा चला, इलेक्शन कमीशन पर फिर तनकीद। वजीर आज़म को पार्लिमानी आदाब का पता ही नहीं। इमरान खान वोट चोरी का नया तरीका ढूंढ रहे हैं। अगर इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मशीनें ही उठा ली तो क्या बनेगा? पहले डस्का में प्रिजाइडिंग अफसर उठाने का जवाब दें। साबिक वजीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का सख्त रद्द अमल। कहा पीडीएम मुत्तहद पीपल्स पार्टी को इस्तीफों के लिए मोहलत दी है। हम इक़्तिदार नहीं निज़ाम बदलना चाहते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली पर सवालों की बौछार। पीडीएम मुत्तहद, पीडीएम में डिबेट होता रहता है, मुख्तलिफ मसाइल पर इख्तिलाफ आता रहता है। सो कल भी आया मजालिस की जो अंदर की कहानी होती है, जो असल में राज होती है, जिसको अफशा करना बददियानती है, मजलिस के साथ खयानत है। पीडीएम मुत्तहिद इख्तिलाफ राय होता रहता है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है इजलास की अंदरूनी कहानी लीक करना बददियानती है। इस्तीफे आखिरी ऑप्शन है, ना ही एटम बम। इस्तीफों के बाद आधी असेंबली खाली हुई तो इलेक्शन कराना पड़ेंगे। अल्लाह करे पीपल्स पार्टी को भी समझ आ जाए। जवाब का इंतजार है। पेशावर में तकरीब से खिताब। मौलाना फजलुर रहमान का नवाज शरीफ से टेलीफोन पर राब्ता। आसिफ जरदारी और मरियम नवाज में तल्ख कलामी पर तबादला ख्याल। आइंदा की हिकमत अमली पर गौर। नवाज शरीफ ने कहा आसिफ जरदारी की गुफ्तगू से तकलीफ हुई। मौलाना को भी साबिक सदर के गैर जमहूरी रवैये पर अफसोस। पहले ही कहा था मौलाना फजलुर रहमान के साथ हाथ होगा। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है पीडीएम ने लॉन्ग मार्च मुलतवी करके अच्छा किया। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पीपल्स पार्टी इस्तीफे देकर सिंध हुकूमत की कुर्बानी नहीं देगी। फवाद चौधरी ने कहा पहले दिन से लॉन्ग मार्च से कोई खतरा नहीं था। जरदारी ने नवाज शरीफ के सियासी ताबूत में आखिरी कील ठोंक दिया। मोमिन खसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक रहमान का कहना है कि पीडीएम की घटिया सियासत अपनी मौत आप मर चुकी। जाली राजकुमारी की सियासत ज़मीबोस हो गई। ऐवान नहीं छोड़ेंगे, सड़कों पर भी मैदान लगाएंगे। पार्लिमानी कमेटी में जाना है या नहीं, फैसला पीडीएम करेगी। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राजा परवेज अशरफ की मीडिया से गुफ्तगू। पीडीएम का हिस्सा हैं और रहेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर शाह का ऐलान। नैब ने मरियम नवाज के गिर्द घेरा तंग कर दिया। चौधरी शुगर मिल्स केस पे 26 मार्च को फिर तलब। 2008 में 1 करोड़ 15 लाख रुपए के शेयर्स मुंतकली की तफसीलात साथ लाने की हिदायत। नैब का नए शवाहिद मिलने का दावा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा लाहौर। वज़ीर आला, चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब से मुलाकात। उस्मान बुज़दार के इंतजामी उमूर और तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की कब्जा माफियाज के खिलाफ एक्शन की तारीफ, मजीद तेज करने की हिदायत। इमरान खान से वुकला रहनुमाओं की भी मुलाकात। कहा हुकूमत बर वक्त इंसाफ पर यकीन रखती है। सिंध हुकूमत हेडमास्टर्स को निकालना नहीं चाहती। पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए खुद को रेगुलर करा लें। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं हेडमास्टर्स को समझना चाहिए कि सूबाई हुकूमत अदालती हुक्म पर अमल दरामद की पाबंद है। कराची में ज़िमनी इलेक्शन से पहले एक्शन। NA 247 के ज़िमनी इलेक्शन से पहले गर्मा गर्मी। DC ऑफिस में पीपल्स पार्टी और PTI के कारकुन आमने सामने। एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। उम्मीदवारों ने बीच बचाव कराया। पंजाब हुकूमत ने डस्का का ज़िमनी इलेक्शन रमज़ानुल मुबारक के बाद कराने की तजवीज़ दे दी। हल्के में कशीदगी बरकरार। हालात मामूल पर लाने में वक्त लगेगा। महकमा दाखिला पंजाब का खत सामने आ गया।
इलेक्शन कमीशन ने सरगोदा के हल्का PP84 में ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया। पोलिंग 5 मई को होगी। कागजात नामजदगी 19 मार्च से जमा होंगे। ये नशिस्त नून लीग के MPA वारिस कुल्लू की वफात के बायस खाली हुई थी। सेनेट इंतखाबात के नताइज पर ऑपोजिशन को एतराज है तो अदालत जाए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजुरानी की मज़ार कायद पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्जा मोहम्मद आफरीदी ने कहा, तमाम सूबों की आवाज बनेंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर बुनियादी तनाज़ा है। खित्ते में अमन के लिए पहला कदम अब भारत को उठाना होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन के एडवाइजरी पोर्टल का इजरा भी कर दिया। एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर को नया एयर चीफ मुकर्रर कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने मंजूरी दे दी। 19 मार्च को पाक फ़ज़ाया की कमान संभालेंगे। नए एयर चीफ का ताल्लुक गुजरात से है। ऐवान सदर में एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान को निशान इम्तियाज सिविल देने की तकरीब। सदर मुमलिकत ने एजाज से नवाजा। औरत मार्च में मुतनाज़ नारों और प्लेकार्ड्स पर नोटिस। कायमा कमेटी बराए मजहबी उमूर ने वजारत दाखिला से मुंतजिम NGOs की तफसीलात और फंडिंग रिपोर्ट तलब कर ली। कोरोना के बाद थम न सके। आज भी 61 अफराद जान से गए। सबसे ज्यादा 40 अमवात पंजाब में हुई। 2300 नए केसेज रिपोर्ट। इस्लामाबाद में कोरोना की शरह 8.4% तक पहुंच गई। चीन से साइनोफार्म वैक्सीन की नई खेप पाकिस्तान पहुंच गई। रूस और ईरान ने अमरीकी इंतखाबात पर असर डालने की कोशिश की। अमरीकी खुफिया इदारों की रिपोर्ट। अमरीकी सदर ने रूसी सदर पुतिन को कातिल करार दे दिया। कहा, मुदाखलत की कीमत चुकाना पड़ेगी। वज़ीर-ए-आज़म को पार्लिमानी रूल्स का पता ही नहीं। इमरान खान वोट चोरी का नया तरीका ढूंढ रहे हैं। नून लीग का शदीद रद्द-ए-अमल। शाहिद खाकान अब्बासी की वज़ीर-ए-आज़म पर कड़ी तनकीद। कहते हैं, भेड़िए को भेड़ों की निगरानी पर रख दे तो क्या होता है। आज एक भेड़िया कह रहा है, इलेक्शन का निजाम इसके हवाले कर दो। पहले डस्का में प्रिजाइडिंग अफसर उठाने और सेंट्रल इलेक्शन में कैमरे लगाने का जवाब दें। एहसन इकबाल और मरियम औरंगजेब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में नून लीग की रहनुमा ने वाज़ेह किया, PDM हुकूमत हटाने नहीं, निजाम बदलने के लिए बनी है। PDM में बहस होती रहती है। इख्तिलाफी राय के बावजूद ऑपोजिशन इत्तेहाद मुत्तहिद है। मौलाना फजलुर रहमान की वजाहत। कहते हैं कि इस्तीफे आखिरी ऑप्शन है, ना ही एटम बम। 10 में से 9 जमातों की राय लॉन्ग मार्च और इस्तीफों की थी। इस्तीफों के बाद आधी असेंबली खाली हुई तो इलेक्शन कराना पड़ेंगे। पीपल्स पार्टी को साथ रखना चाहते हैं। खुदा करे इन्हें समझ आ जाए। जवाब के मुंतजिर हैं। पेशावर में तकरीब से खिताब में PDM के सरबराह ने कहा, इजलास की अंदरूनी कहानी अफशा करना बदनीयती है।